नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज थोड़ा सा राजनीति की ओर जाऊंगा, यानी कि राजनीति पर बात नहीं करूंगा, फिल्म और राजनीति पर बात करूंगा। और इसकी वजह ये है कि कई सारे भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ लड़ चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, विवादास्पद हो चुके हैं। तो ये समझने के लिए कि जो भोजपुरी सिनेमा है वो कैसे राजनीति की तरफ जा रही है और क्यों राजनीति की तरफ जा रही है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, विस्तार से न सही, संक्षेप में ही सही। आप सब जानते होंगे कि पवन सिंह जो आजकल भोजपुरी फिल्मों के और भोजपुरी गायकी के, भोजपुरी सॉन्ग्स के बड़े सुपरस्टार हैं, वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी को। इसके पहले पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ हुआ और जो चर्चा रही कि पवन सिंह के गाने में जो बंगाली महिलाओं को लेकर जो बोल थे, उसको लेकर के टीएमसी ने आपत्तियां जताई थी वहाँ, टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ने। तो उसके बाद आसनसोल से उनका जो कैंडिडेचर है, उनकी जो उम्मीदवारी है, वो वापस हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह ने वापस ले लिया, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी ने वापस ले लिया, लेकिन अभी मामला जो है सो पेचोखम में उलझा हुआ है। लेकिन यह है कि पवन सिंह ने अब काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो तथ्य है। लेकिन मैं सिर्फ पवन सिंह पर ये वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जताने के लिए कर रहा हूँ और ये रेखांकित करने के लिए कर रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा अब धीरे धीरे राजनीति से अपने आप को बहुत गहरे रूप से जोड़ चुकी है। आप सब जानते होंगे कि मनोज तिवारी भोजपुरी के एक बड़े सुपरस्टार रहे, भोजपुरी गायक रहे और भोजपुरी फिल्मों में भी रहे। वो सांसद हैं, बीजेपी में प्रभावशाली हैं। रवि किशन जो गोरखपुर से लोकसभा सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी भोजपुरी के गायक रहे, अभिनेता रहे, अब तो हिंदी फिल्मों में भी आ रहे हैं। हालांकि रवि किशन इधर एक विवाद में फंस गए हैं, कानूनी विवाद में, लेकिन चूँकि वो लीगल मामला है, कानूनी मसला है, इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। अभी पूरी तरह उसकी सच्चाई सामने नहीं आई है। लेकिन यह ज़रूर है कि भोजपुरी के जो गायक हैं धीरे धीरे फिल्मों से जुड़ रहे हैं, फिल्मों में जगह बना रहे हैं। निरहुआ जो हैं वो भी अपनी एक जगह बना चुके हैं। और एक और जो स्टार हैं भोजपुरी के, खेसारी लाल यादव, वो अभी सीधे सीधे तो राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन पता नहीं कब आ जाएँ। तो क्या फिनोमेना है, क्यों आखिर भोजपुरी के जो स्टार हैं उनको वो फिल्मों से क्यों जुड़ रहे हैं और राजनीतिक दल उनको क्यों अपने से जोड़ रहे हैं। मनोज तिवारी को वैसे समाजवादी पार्टी ने पहली बार उम्मीदवार बनाया था और रवि किशन को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था और निरहुआ पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये क्या है, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कुछ मामला है। आखिर जो राजनीतिक दल हैं वो भोजपुर की जो ज़मीन है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की जो ज़मीन है, उसमें भोजपुरी गायकों की एक लोकप्रियता है। आपने अभी देखा होगा अमर सिंह चमकीला जो पंजाबी के एक बहुत बड़े गायक थे, उन पर एक फिल्म आई थी इम्तियाज़ अली की अभी। वो वैसे तो चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि बहुत जल्दी उनकी हत्या कर दी गई थी, 28 साल की उम्र में है। लेकिन वो गायकी के सुपरस्टार थे और कई विवादों से, मतलब जो श्लील बनाम अश्लील का विवाद है उससे जुड़े रहे। और इन भोजपुरी गायकों पर ही विवाद लगता रहा है, चलता रहा है। और खुद मनोज तिवारी पर लगा, पवन सिंह पर लग रहा है, लग चुका है। तो लेकिन फिर भी राजनीतिक दल इनको क्यों पसंद करते हैं? मेरी इसमें धारणा ये है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि एक जो भोजपुरी के गायक हैं, जो फोक सिंगर हैं, वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों से रिश्ता बना लेते हैं। भले उनके बारे में कई तरह के आरोप लगें, यानी कि श्लीलता अश्लीलता वाले, लेकिन एक कनेक्शन उनका जुड़ जाता है। और इस कनेक्शन जुड़ने की वजह से राजनीतिक पार्टियां भी चाहती हैं कि फला गायक पहले तो उनके लिए प्रचार करे, राजनीतिक दलों में उनकी मीटिंग में प्रचार करे, और फिर जो मीटिंग से मतलब वो उस गायक की या उस स्टार की जब तृष्णा बढ़ जाती है, लालच बढ़ जाता है, तो चुनाव मांगता है, टिकट मांगता है चुनाव के लिए। तो ये मनोज तिवारी के साथ भी यही हुआ, यही रवि किशन के साथ हुआ, यही निरहुआ के साथ हुआ, यही पवन सिंह के साथ है, हो सकता है कल एक खेसारी लाल यादव के साथ भी हो। हालांकि फिल्म के लोग आते रहे, मतलब अमिताभ बच्चन आए, राजनीति में आए, छोड़ के चले गए। गोविंदा आए, लोकसभा के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। अब इधर उन्होंने शिवसेना वाली जो एकनाथ शिंदे वाली है वो ज्वाइन कर ली है। चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब नहीं लड़ रहे हैं। राजेश खन्ना रहे।
तो बहुत से उर्मिला मातोंडकर भी चुनाव लड़ चुकी हैं। लेकिन जो बॉलीवुड के स्टार थे उनका फेनोमेना और भोजपुरी के स्टार का फेनोमेना अलग है, क्योंकि भोजपुरी के जो स्टार हैं वो गायकी के बल पर, उस गाने के बल पर जनता के साथ संबंध जोड़ लेते हैं हम, और उनका एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। ये एक फेनोमेना है जिसको मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से भी से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और समाजशास्त्रीय रूप में भी, क्योंकि कई बार जो नेता होते हैं वो बोर हो जाते हैं, बोर करते हैं लोगों को। एक ही भाषण देते हैं, जनता सुनते सुनते बोर हो जाती है, तो उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं, तो एक गायक अच्छा गा रहा है, उसके साथ अपना रिश्ता बन रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे राजनीति में जगह बनाने लगता है। मुझे लगता है कि इसको भी राजनीतिक पंडितों को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर भोजपुरी का फेनोमेना क्या है, और भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत के जो राजनीतिक दल हैं, उनके साथ क्या कैसे संबंध बन रहा है। ये भी राजनीतिज्ञों के लिए और समाजशास्त्रियों के लिए भी एक अध्ययन की चीज़ है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।